सुबह के करीब 8-9 बज रहे होंगे। शहर धीरे धीरे नींद से जाग रहा था। कहीं पर किवाड़ी खुल रही थी तो कोई घर से नौकरी के लिए निकल रहा था। इन्हीं शोरगुलों के बीच में एक कहानी कुछ साल पहले दब गई थी। कब की है यह तो याद नहीं, लेकिन बहुत करीब से गुजरते हुए देखा है। कुछ साल पहले यहीं बगल के मकान में अश्विन नाम का एक लड़का रहता था। काफी अच्छा दोस्त था वो मेरा। उम्र में भले ही वो कुछ साल बड़ा था, लेकिन हम उम्र की तरह पेश आता था। अश्विन की किताबों की दुकान थी। वो अक्सर अपने पापा की मदद के लिए दुकान पर बैठा करता था। वो दिन भी दूसरे दिन की तरह एक आम दिन था, लेकिन शायद मेरे हिसाब से सब कुछ की शुरुआत भी उसी दिन हुआ था। 13 मार्च, सन याद नहीं है। मैं अश्विन की दुकान पर कुछ काम से गया था। अश्विन कुछ लिख रहा था। मुझे अचानक देखकर वो घबरा गया। उसके हाथ से किताब गिर गई। शायद डायरी थी जिसमें वो कुछ लिख रहा था, या किसी की फोटो थी, पता नहीं। बार बार पूछने पर अश्विन ने उसी डायरी में से एक तस्वीर निकाली और कहा कि यह शहनाज है। इसके बारे में कुछ लिख रहा था। बोलते बोलते शर्मा भी रहा था। अब इतना सुनने के बाद तो अश्विन की पूरी कहानी सुनना तो बनता था, तो बैठ गया उसी की दुकान में जाकर। अश्विन ने बोलना शुरू किया। रविवार का दिन था। दुकान में काफी भीड़ थी और हम पापा की मदद कर रहे थे। तभी आवाज आई। किसी बुक का नाम किसी लड़की ने बोला। बुक का नाम कुछ अच्छे से याद नहीं है। ऐसा कुछ खास नहीं था कि हमारा ध्यान खींच सके, लेकिन फिर भी ध्यान खींच लिया। हमने किताब निकाल कर दी और वो पैसे देकर चली गई। बड़ी जल्दी में थी और बचे हुए पैसे लेना भी शायद इसी वजह से भूल गई। हम बाहर निकल कर गए, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। हमने पैसे निकालकर बगल में किताब पर रख दी, ताकि उसे जब याद आए तो वो आकर ले जा सके और हमें अपना काम उस वक्त छोड़कर ना जाना पड़े। उस दिन तो वो नहीं आई, लेकिन अगले दिन उसी वक्त आई। उस दिन ना भीड़ थी और ना ही दुकान पर पापा थे, लेकिन वो उस दिन बचे हुए पैसे लेने नहीं आई, बल्कि उसने राइटिंग पैड लिया और पैसे देकर जाने लगी। हम थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि जितने की किताबें नहीं थी उससे ज्यादा उसके पैसे बचे हुए थे। हमने उन्हें रोका और पिछले दिन के बचे हुए पैसे लौटा दिए। उन्होंने रख लिया और कहा कि चलो, कुछ लोग तो ईमानदार है यहाँ। अपना नाम बताया, हमारा नाम पूछा और कल शाम को 5 बजे बगल के टी स्टॉल पर आ जाना बोलकर चली गई। हम गए और ना जाने कब यह हमारी रोज की आदत बन गई। अब हम रोज मिलने लगे। दिल में जो बात पहले दिन उन्हें देखकर आई थी, उसे सुबह पर आने में लगभग 2 साल लग गए, लेकिन शुक्र है कि आखिरकार आ ही गई। तभी अश्विन के पापा आ गए और ना चाहते हुए भी उसे चुप होना पड़ा और मुझे मजबूरन वहां से जाना पड़ा। मैं चला गया। मैंने सोचा शाम को जब अश्विन घर आएगा तब बाकी की पूरी बातें सुन लूंगा। शाम को हम लोग रोज की तरह बैठकर पढ़ रहे थे। तभी बाहर से काफी शोर आने लगा।
हम लोग तो बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि पापा बाहर बैठे हुए थे। पापा गए देखने क्या हो रहा है। कुछ देर बाद बाहर से घर में आए और कहने लगे कि अश्विन को पुलिस पकड़ कर ले गई। बात मेरे लिए काफी हैरान करने वाली थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया। खैर उस दिन तो कुछ खास पता चला नहीं। अगले दिन पापा काम से घर आए तो कहने लगे कि किसी सहनाज नाम की लड़की ने अश्विन के खिलाफ यौन शोषण का शिकायत दर्ज कराई। ये बात समझ में नहीं आई। उस वक्त हमें यौन शोषण का मतलब भी नहीं पता था। ऐसे ही पापा कभी कभी अश्विन के बारे में बता दिया करते थे मम्मी को और हम भी सुन लिया करते थे। साथ में मुझे डांटते थे और कहता था ना तुझे उसके साथ नहीं रहने को। अब देख। लगभग 1-1.5 महीने बाद एक दिन पापा काम से घर आए और मम्मी से कहने लगे कि कल अश्विन को रिहा किया जाएगा। पुलिस कह रही है कि लड़की ने अश्विन पर झूठा आरोप लगाया था। वो अश्विन के घर वालों से उसके बदले में पैसे चाहती थी। अश्विन और उसका संबंध तो जरूर था, लेकिन जब अश्विन ने मना कर दिया तो उसने गुस्से में अश्विन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। फिर कुछ देर बाद पापा ने कहा कि मैं नहीं मानता इस बात को। भला कोई लड़की सिर्फ पैसों के लिए अपनी इज्जत क्यों दांव पर लगाई। उस वक्त इतनी समझ हमें नहीं थी, लेकिन जब आज ऐसी खबरें सुनता हूँ कि एक लड़के ने लड़की द्वारा लगाए गए झूठे आरोप की वजह से आत्महत्या कर लिया, तो मानो वो सारी कहानी मेरी आंखों के सामने चलने लगती है।